काम आ रही मैया कन्या योजना का लग रहा है बढ़िया है तो दीजिए वोट। और अगर लग रहा है कि बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, लेकिन हमारा राय है कि आप नोटा को दीजिए। हेमंत सोरेन को पार्टी छोड़ देना चाहिए था और उसको एक नया, अगर उनमें कैपेसिटी है। तो आज हम लोग चुनाव में चर्चा को लेकर आए हैं स्टूडेंट्सों से बात करने के लिए। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव जो जिसका डेट निर्धारित कर दिया गया 13 और 20 को और रिजल्ट आना वाला है 23 को। इस विषय में हम लोग स्टूडेंट्सों से कुछ उनकी राय लेना चाहते हैं, इसीलिए हम उन लोगों से बात करना। देखिए स्टूडेंट कितने पढ़ाई करते हैं सिंसियर, मौसम खराब होने के बावजूद भी ये आर्यभट्ट में आके दिन रात मेहनत करते हैं और इनके बारे में देखते हैं इन लोगों को क्या समस्या है और ये चुनाव पे किनके समर्थन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सुमित पांडे हुआ। हाँ, गिरिडीह जिला से। हम लोग उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस वगैरह तैयारी कर रहे हैं। और बाकी देखिए चुनाव का मौसम है, अभी तो एग्जाम वगैरह कुछ तो हो नहीं रहा है, तो पढ़ाई तो जारी है। और जहाँ तक बात है तो हम लोग का कहना है कि देखो भाई, जिसको वोट देना है दो, और अगर आपको लग रहा है कि काम बढ़िया किया है सरकार तो आप बेझिझक वोट दीजिए। आप सरकार को मतलब जेएमएम के बारे में बोला, जेएमएम को वोट देने के? हाँ, अगर लग रहा है काम आ रही मैया कन्या योजना का लग रहा है बढ़िया है तो दीजिए वोट। और अगर लग रहा है कि बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, लेकिन हमारा राय है कि आप नोटा को दीजिए, नन ऑफ द एबव। उसका कारण भी हम बता देंगे। क्या कारण है जो आप नोटा को वोट देना चाहते हैं? कारण ये कि इससे पहले बीजेपी भी आई और महागठबंधन का भी सरकार थी बहुत बार, तो सब कोई अपने झोला भरने में है। वो क्या किया नहीं किया छोड़िए, बाकी इस सरकार का बात कर रहे हैं। जिससे ये उत्पादित सिपाही वाला दौड़ लिया, तो ये बहाली का दौड़ नहीं था, ये होता है ना कि मौत का दौड़। उसका विशेष बारे यही बोलेंगे, बता दीजिए। उसमें तो हेमंत सोरेन बोल रहे थे कि वो कोरोना के कारण, कोरोना के टीका के कारण, जो कोविड का टीका दिया गया था उनके कारण, ना कि उनको दौड़ के कारण मौत हो रही है। उन्होंने यही बोला गया था। ये सब बकवास चीज है जी, क्या कोरोना वाला होगा जी? अब कोरोना का टीका लिया आदमी, तो कोरोना का टीका लिया तो क्या मतलब आका गोला में दौड़ाएगा आदमी को? 1.5 लाख आदमी भी टीका लिया था। बोलिए। विषय को कहे मारा 1.5 लाख, हाल ही में 1.5 लाख लड़का भाग लिया था, 1 लाख से ज्यादा उसमें पास भी हुआ है। तो विषय को खाली कोरोना, सुनिए ना, इन लोग खाली एसी में रह रहा है, इन लोग को कुछ सब बोका आदमी है, इन लोग को कुछ पता नहीं है। बुला रहा है रात को 1:30 बजे, अगर हम लोग 4 बजे सुबह गए, 5 बजे भोरे, तो यो देख रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर पीछे लाइन लगल है। मतलब आदमी पहले सामने पहुंच जा रहा है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर सब करना छोड़ दिया है, उसी तरह दुबकल है, पानी भी मार रहा है, धूप भी मार रहा है। अब बोलिए आदमी का 10 घंटा बैठल रहेगा, टटाएगा, तो वो दौड़ेगा कि क्या करेगा, है ना? तो लग रहा था कि हम लोग बोल बम का गए हैं दर्शन करने भगवान का, वैसा ही कर दिया था। कम से कम वहाँ दर्शन भी तो होता था भगवान का बोल बम में। अरे दर्शन क्या होगा, अपना खुद आदमी गया, जान दे दिया, मतलब डायरेक्ट साक्षात भगवान से दर्शन करा दिया। इस सरकार मतलब जान का कीमत इतना लग गया। निकम्मा सरकार था ये, क्या बोले आपको हम? जान का कीमत भी 4 लाख में तय कर दिया गया। 4 लाख रुपया जान गवाइए, बहाली में 4 लाख रुपया लीजिए। जब बोलते हैं सरकार, हेमंत सोरेन का कहना था कि कोरोना टीका के कारण हुआ, तो उसको सरकार पे ब्लेम करना चाहिए था। फिर आप चुनाव के नजदीक में रात को बुला के 4 लाख रुपया काहे दिए? मतलब वो जिनके डेट हो गया तो उनको एक राशि दिया जाएगा, मुआवजा के रूप में 4 लाख रुपया दिया गया था। मतलब आप क्यों दिए? जब कोरोना के वैक्सीन के कारण हुआ, तो आपको आगे तक इस बात को मुद्दा बनाना चाहिए था। नहीं, सबसे इतना ये लोग निर्लज आदमी है, इन लोग को मतलब थोड़ा सा भी रहम नहीं है। वो कसाई काटते हैं ना, इससे भी ज्यादा निर्दय है। इतना धूप में आदमी दूध लाने नहीं जाता है, पानी लाने नहीं जाता है कि गोल जाएंगे तो हो जाएगा। झारखंडे वाला बहाली में अब दौड़ा रहा है, उसमें भी 10 किलोमीटर। आर्मी, बीएसएफ और इतना अर्धसैनिक का दौड़ हो रहा है, उसने उतना नहीं किया। आरपीएफ का बहाली हो रहा है, राजस्थान में आया, एमपी में आया, छत्तीसगढ़ पुलिस में आया, कहाँ लड़का मारा? एक यही होनहार है जो मतलब खरा सोना खोजते हैं लड़का को। विधायक तो खरा सोना नहीं ऐसे भी हेमंत सोरेन ने कहा था कि जो सबसे पहले खजूर का पेड़ में चढ़ेगा उन्हीं को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। सबसे अफवाह था। दूसरा बोला था खजूर का पेड़ पर कौन चढ़ेगा और कौन उतरेगा 23 नवंबर को पता चल जाएगा, ये रिजल्ट निकलेगा ना। करिए बोलिए, तो अभी खजूर का पेड़ खोजिए। अभी यानी आपका कहने का मतलब है कि दोबारा आप लोग जेएमएम का साथ नहीं देंगे? कैसे देंगे जी? 100 बात का एक बात, ये कुछ करता है, ये मैया योजना, कन्या योजना, यहाँ चाहिए सैया योजना। हेमंत, अच्छा मैया, ठीक है, ये मैया और कन्या योजना 2000 में देके डायरेक्ट माल में इनडायरेक्ट खरीद रहा है। भ्रष्टाचार दिन दहाड़े हो रहा है और बोल रहा है कि ये हुआ है। ज्यादा बोलिएगा तो बोल करेगा, पुलिस प्रशासन ये है वो है, और हाँ दिन दहाड़े हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं। ये भ्रष्टाचार है चौबे जी। बीजेपी भी तो लाई है गोगो दीदी योजना, उस पर गोगो लोग दोस्त सब कहने मिला जुला के हम लोग पिसाएंगे लास्ट में, समझे ना? कुछ होने वाला नहीं है। देखिए उत्पाद में पटकाए, झारखंड पुलिस में पटकाए, इसमें पटकाए, उसमें पटकाए, सब हो गया। लास्ट में समझे नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या? आ तो जा रहे हैं, समझे में आ रहा है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अब हमारा बगल में भी देख सकते हैं, देखिए उधर अब झारखंड का तैयारी नहीं हो पा रहा था। देखिए बीपीएससी में आदमी जा रहा है तैयारी करने, है ना? और बीपीएससी में कि अब हम लोग भी उधर जाएंगे तो सच्चाई वाली बात है, उधर का भैया लोग बोलेंगे कि तुम लोग झारखंडी है,
तुम लोग झारखंडी है तो तुम बिहार वाला का विरोध करता था, तो तुम लोग बिहार में कहा आया? इन मजबूरी में क्या करेगा, आना पड़ेगा ना। तो वहां पर भी तो सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार जो बीपीएससी टायर 4 आ रहा है उसमें डोमिसाइल लागू करने वाले, तब आप लोग कहाँ बीच में चले जाइए? अरे कुछ तो वही तो इन लोग को समझाते थे कि अगला स्टेट में जिस तरह कर रहा है, लॉक कर दिया पूरा, थोड़ा मोड़ा रियायत दिया, और इन लोग क्या कर दिया, पूरे खोल दिया है अली बाबा का ढाबा, आओ खाओ और भागो यहाँ से। और बोलिए जाइएगा तो फ्री में यहाँ 2 चीज मिलेगा, राशन भी मिलेगा और ऊपर से लाठी भी मिलेगा, फ्री में यहाँ नौकरी का चांस मतलब छोड़ दिया। और बाकी सीजीएल में देखते कर रहे हैं हंगामा क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ज्यादा बोलिएगा तो बोल ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसका पक्ष ले रहा है, उसका पक्ष ले रहा है। मिला जुला के देखिए क्या होगा इसका, इस सरकार को देखिए क्या होता है। हम लोग तो सीधे हाथ जोड़ लिए भैया, क्या बहुत सेवा किए, हम लोग संतुष्टि हैं, अब थोड़ा आराम कर लीजिए जाओ, अब आपका आराम का समय हो रहा है ना। सही बात। ये जो मौत हुआ, ये जीवन है वो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य है जी चौबे जी? सही बात है 4 लाख और 4.5 लाख और 1.5 लाख लगा रहा है इनाम, इसका मतलब वो दे रहा है उचित? मतलब कितना बौका आदमी है, मतलब धूप में दौड़ा रहा है 12 बजे। इसलिए ना ये ना कहा था नहीं यार, बौका यहाँ का प्रशासन ही सब ही होगा, उसको कम से कम प्रशासन साथ रहता है जी, बड़ा बड़ा पदाधिकारी कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा कम कर दिए, ये कर दिए, मिनट का खेल है, सब तुरंत हो जाएगा एक बार में। अब बोल रहा है नहीं पिछला नियम आया था उसके चलते बोल इसको हम इस तरह किए, तो आप यहाँ काहे बैठे हैं? यहाँ खाली मतलब खाली याद सेकेगा ठंडा दिन में और गर्मी में एसी में सुता रह जाएगा, हम खराब। चलिए ठीक है। अच्छा, हेमंत सोरेन तो बोल रहे हैं कि हम युवाओं को पूरा रोजगार दिए हैं, 5 लाख रोजगार दिए हैं। वो हाल फिलहाल में भी रोजगार दिए थे, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राजस्थान के ज्यादातर लोग उसमें बताया गया रहा था। तो क्या यहाँ से हेमंत सोरेन जो बोल रहे हैं कि 5 लाख, क्या वो झूठे दावे हैं उनके? तो आप हेमंत सोरेन से पूछते ना कि कहाँ दिए थे, जो बहाली 5 लाख दिए थे होटवार जेल में दिए थे, कहाँ दिए थे पूछना चाहिए था ना, कि दुमका वाला ग्राउंड में दिए थे। सुनिए यार, आपके चलते एक बात हमको और आ गया, पूरा दुमका वहाँ नहीं बोकारो में जो पूरा कैप्चर कर लिए हैं जमीन, वहाँ पे दिए थे। नहीं, आपके चलते कि नया वाला जो जमुना यहाँ कहा बड़गाई चौक में जो जिसमें बरियातुम कहाँ, आपके चलते हमको एक और बात आ गया। इन लोग जो आया था हुरमुठे नहीं बजर मुठा, ये सब 10 गो को आया है 8 क्लास का सीजीएल आप दिए थे, हम तो नहीं दिए थे, छीनने आया था, तुमने दिया था तो मतलब यानी उसमें हाँ वो तो इसमें मतलब आपका कहना है कि वो खुद जेएमएम वाले ने बुलाया, पैसा दिया 200 400 500 और जाओ उधर 2 पैक मारो मुर्गा और भागो सीधे बूटी मोड़ में पकड़ गए, है ना। बूटी मोड़ में पकड़ो गाड़ी सीधे रामगढ़ निकलो, नहीं तो जाना था कि सेंट्रल लाइब्रेरी का लड़का लोग यहाँ है, उस दिन थे जी हम लोग, इसलिए उधरे खा पियो और उधरे भागो, इधर मत खाओ। एक दिया गया था कि बूटी मोड़ में खा, उधरे से कल्टी मारो। इतना है 11 का लड़का को उठा ले आया है, नहीं उसका ऊपर बाल आया है, कहीं बाल आया, कम से कम लाना भी चाहिए तो जैसे सीजीएल, क्योंकि उनके भी कार्यकर्ता तो होंगे सीजीएल का दिए होंगे, थे तो कम से कम दिखना चाहिए ना स्टूडेंट आपका जी। दड़ियों मुछा आता हम लोग का नहीं, लेकिन तो ये फुदुर फुदुर निकला ना थोड़ा मोड़ा, उन लोग का पूरा एकदम क्या बोले, ये को बाल नहीं आया है। अरे बोला नहीं हम सीजीएल नहीं थे, तुम्हारा बाप दिया था सीजीएल, तुम यहाँ आया था, तुम्हारा बाप नहीं दिया था। अरे बोलता है नहीं हमारी मम्मी दी थी, तो तुम्हारा मम्मी मतलब क्या बोलते हैं, बूढ़ा जाएगी तब देगी। मैंने वो लड़का को उम्र था कितना, लगभग होगा 18-20 साल, उसकी मम्मी का किसी पर हम कटाश नहीं मार रहे हैं, तो उनकी मम्मी का तो उम्र होगा लगभग 40-45-50। तो अब सोचिए कोई 45 और 50 साल में आदमी यहाँ 50 में लुढ़क जा रहा है, तो 50 साल में सीजीएल देगा कोई एग्जाम? अरे ये बोल रहा नहीं। लास्ट में जब एसबीआई वाले विकास सर छापा मारे, क्या बोलते हैं उसको, खोज बयान किए, तब पता चला कि उसमें पोस्ट था, जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया था ना जी। सब उसी का कार्यकर्ता था, सब कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता नहीं था, सब स्कूल था ना, वो दे तो वो दे वाला चले रहे नाश्ता में, तो बोल के खाना पीना 200 पैसे मिलता हो, सब उस समय था। मतलब आप लोगों का कहना कि वो पैसे देख के खुद अपने बच्चों को बुलाया और वहाँ पर आप पूरे कवरेज अगर करते हैं तो एक युवा जो जेन्युइन युवा होगा, जो तैयारी कर रहा होगा, वो एक युवा भी आपको उस पक्ष में नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा? 5 साल सरकार में जो लड़का तैयारी कर रहा है, आप 500 वैकेंसी नहीं दिए, अब 500 बहाली जो दौड़ा है उसमें 20 गो आदमी को मार दिए दौड़ा करके, है ना। तो आप कहाँ से किस तौर पे आप कहते हैं कि नहीं उसका उसके बदले में तो 4 लाख मुआवजा के रूप में तो दिया जा रहा है। हाँ तो है ना, सरकार का अब तो क्या कहें, है ना, अपना सरकार अपना बेटा अपना भतीजा को दौड़ाएगा, 4 लाख देंगे हम लोग, चंदा करके देंगे, चंदा करके अपना। और इन लोग भी बोका आदमी है, जब जा रहा है, और सरकार क्या बोल रही है कि सुई लिया था, तो सुई ले सकता है, मार रहे हैं 1-2 ले सकता है, और 20-22 को सुई नहीं लेगा। अब बोल रहा नहीं कोरोना वैक्सीन से ही हुआ वो हुआ। अरे बुढ़वा आदमी क्या बोलने जाइएगा, अरे इसको बोलने का नहीं है झूठो। देखिए जो आदमी संघर्ष करके गया उसको मालूम है कि कैसे क्या होता है। अब फ्री का पैसा आया, ऐसे अगला बीजेपी बोले कि गोगो योजना, बोले ना कुछ देर पहले, कोई भी सरकार आ रही है तो विकास का बात नहीं कर रही है। गोगो योजना, मैया योजना, सैया योजना, भोजी योजना, कल बीच में ला गया था कि लुंगी बांटो योजना, चेस्टर बांटो, जंघिया बांटो, का ला रहा है जी ऐसा नहीं कहने वाली बात है कि जंघिया बांटो योजना, लुंगी बांटो योजना, करेंट में मोरा देगा ये लोग जी। सोचिए कौन बुद्धि देता है। अब बोलता है कि कोरोना में जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 1 लाख जुर्माना। अरे वाह
ये तो क्या बोले, मतलब क्या बोलता है, ऐसा लगता है कि पी खा के कि क्या बोले, होता है ना, ये कहाँ ने पिया है तो एकदम तिल का ताल बोल रहा है, तो वही लगता है कि मतलब होश में रहते हैं कि मतलब हुआ तो मार के बैठते हैं, कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि मतलब पूरा मंत्रिमंडल एकदम कोई बन्ना गुप्ता इसका मंत्रिमंडल है, भाई बन्ना चुस रहा है गन्ना, और कोई क्वेश्चन पूछता है तो एकदम लंथन बोलता है, बोला आप लोग मतलब ये कायदे में बात कीजिए कि सब चोर चाहे भर गया, मतलब कोई भी पार्टी है, जेएमएम रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी वाले, तो युवा क्या चाहते हैं? युवा सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, और किसके साथ एकदम। वो जाना चाहते सुनिए हैं? ना, युवा पूरा हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरे आपको बोल रहे हैं कि जितना भी मंत्रिमंडल में सब ऐसे इसका निर्धारित 50 से 60% था सीजीएल एग्जाम, है ना, और सीजीएल एग्जाम में एकदम कहते हैं बोल 25 लाख, बोल 25 लाख हो, 20 लाख हो, चल बोल 20 लाख दे बाद में, मतलब ऐसा हम सुनने में आ रहा है, हम सत्यापित नहीं कर रहे हैं, हम सब बेच दे रहा है। अब बीच में आचार संहिता आ गया, अब देखिए क्या होता है आगे, नाक रगड़ के मर गया। और कभी हमारे जो एसएससी के अध्यक्ष जी, कौन सिन्हा है वो, प्रशांत, हाँ, कभी नहीं किए थे, ऊपर से दबाव बनाया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और यहाँ का जो मीडिया है उन लोग तो और है जूता खाने लगे, यहाँ का मीडिया क्वेश्चन पूछता है एकदम लॉलीपॉप वाला। जब वहाँ पूछ रहा था कि इतना रिपीट हुआ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, उसको बोलना चाहिए नहीं 32 को क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 75%, 72% है ना, और वहाँ जाके पूरा एकदम ये कर रहा है। और इससे पहले भी 2017 आप लोग निकाले थे जी, हो कि कौन भाषा वाला हुआ था, रिपीट की कैंसिल कर दिया, हाँ, हो भाषा में एक वायरल है हुआ ना। था। तो सब मिलने के बावजूद भी जबरदस्ती कर रहा है कि हमारा सरकार है तो वही होगा, तो ठीक है चुनाव भी हम लोग दिखाएंगे, ऐसा पटकनिया मारवे ना, एक महीना और समझे ना, बाकी चलिए ठीक है, आगे हम लोग इनसे जानना चाहते हैं कि ये क्या इनकी राय है युवाओं के, क्या उन्हें जो हेमंत सरकार ने वादा किया था क्या उन लोग को मिला? क्या हेमंत सरकार ने बोला था कि 5 लाख नौकरी देंगे, तो वो क्या आप लोगों को मिला? देखिए भैया, हम आपको 5 साल पहले ले जाना चाहते हैं। जब हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहा था तो उससे पहले उसने बोला था कि मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, और जैसे ही वो सरकार में आए तो फिर बोले कि हर लड़का लोग को नौकरी ही क्यों चाहिए, ऐसे बोला, नौकरी ही क्यों जरूरी है, उन्होंने तो बोला था नौकरी से अच्छा मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, छगरी बेचो। तो बताइए आप सबको छगरी बेचे, और उसका भाई बसंत सोरेन उसको वो मंत्री क्यों बनाया फिर? मतलब अपना भाई लोग को मंत्री पद दे रहा है, हम लोग को बोल रहा है छगरी बेचो, हड़िया बेचो, ये कहाँ का लॉजिक आप खुद बताइए, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जबकि हम बोलना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन अपने खुद BMW में घूमते हैं, और नॉर्मल जो आदमी लोग रहते हैं वो लोग को बोलते हैं कि आप लोग सरकारी नौकरी लेके क्या करिएगा, तो ये कहीं तरह से सही नहीं है। हम तो इस बार उनको वोट नहीं देंगे। आप किसके साथ जाना चाहते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं कि अब कोई शिक्षित, कोई युवा जो हमारे झारखंड को बदले, और हम लोग को भी अवसर मिले कि हम लोग भी अच्छा, जैसे अभी हम लोग JPSC सीजीएल का भरे थे तो पता चल रहा है कि वो भी लीक हो गया, तो हमको तो इस बार भी उम्मीद नहीं है कि निकलेगा, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है झारखंड में कि हम लोग चाहते हैं कि कोई नया नेता जैसे जयराम महतो ऐसा नेता आए और बदले झारखंड को। यानी आप लोग जयराम महतो के साथ नए सीएम के रूप में जयराम महतो को देखना चाहते हैं? हाँ, मेरा सपोर्ट रहेगा जयराम महतो, क्योंकि उसमें वो चीज़ है कि वो झारखंड को बदल सकते हैं। तो अच्छा, जयराम महतो ही क्यों, क्या उनमें आपको खासियत लगा कि जयराम महतो के साथ आप लोग जाना चाहते हैं? जयराम महतो का अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा कि उसके जो पिता थे वो, जैसे झारखंड जब अलग हो रहा था तो उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा उनका, वो लाठी खाए हैं, वो आंदोलनकारी रहे हैं वो। तो पता चलता है कि जयराम महतो के जो पिता थे उनको शायद जब आंदोलन, झारखंड आंदोलन कर रहे थे उस समय उनको गोली से भी मार के उनका हाथ काट दिया गया था, उन पे इतना अत्याचार किया गया था कि बहुत लोगों देख के आपका रूह कांप जाता, ऐसा किया। तो हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ को जयराम महतो देखें हैं, और वो चीज़ वो हम लोग साथ वो चीज़ नहीं करेंगे, और झारखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। यानी आपका पूरा विश्वास है कि जयराम महतो का सरकार अगर बनता है, जयराम महतो सीएम बनते हैं तो झारखंड में कुछ बदलाव होगा, और युवाओं को साथ उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा, और जो बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं वो भी आप लोग को मिला जाएगा। हाँ, ये तो हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं ये भी नियम लागू हो कि मान लीजिए, देखिए हेमंत जेएमएम जो पार्टी है उसके पापा ने अच्छे काम किए, शिबू सोरेन जी ने, तो हेमंत सोरेन को पार्टी छोड़ देना चाहिए था, और उसको एक नया, अगर उनमें कैपेसिटी है, वो बोलते हैं कि मेरे पास तो कार्यकर्ता है, तो वो नया पार्टी करके चुनाव लड़के दिखा दे, जीत जाए। यानी गठबंधन में नहीं करना है। गठबंधन में नहीं करे। अगर उनका लगता है कि वो इतना कैपेसिटी है उनका कि वो जीत जाएंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री के लायक है वो, तो अपना नया पार्टी बनाए और उसमें चुनाव लड़के जीत के दिखाए वो फिर। अच्छा, आज तक का रिकॉर्ड रहा है झारखंड में कि जितने भी विधानसभा चुनाव हुए वहां पर मुख्यमंत्री ही अपना सीट है, क्या इस बार हेमंत सरकार अपनी सीट बचा पाएंगे? इस पर आप कुछ बोलना चाहिए? नहीं, जिस प्रकार हमको लग रहा है कि वो जेल जा चुके हैं, जिस प्रकार, वैसा हमको नहीं लगता है कि वो अपना सीट भी इस बार बचा पाएंगे। जेल तो बोला गया था कि उनको ये बीजेपी ने उन्हें जानबूझकर ईडी से फंसा के उसको जेल भेजा गया। नहीं, आप सोच सकते हैं कि एक जब आप आदमी नॉर्मल जब जाता है, ट्रैफिक पोल नहीं पार कर पाता है, तो सोच रहे हैं कि उसके लिए कितना बड़ा नियम है। तो आप सोच सकते हैं कि किसी सीएम को जेल में कैसे डाल सकता है कोई भी, जरूर कुछ किया होगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, तभी उनको जेल हुआ है।
ठीक ठीक है, हम युवाओं से देखें कि सभी युवाओं ने ये जो करंट वर्तमान की सरकार है जिसके कारण उनसे सभी नाराज हैं, क्योंकि जेएमएम सरकार ने जब 2019 में सरकार बनी थी तो उस समय वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे और सभी अगर जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिलता उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। बट हेमंत सरकार के जो वादे थे वो झूठे साबित हुए। युवाओं का कहना है कि उन्होंने जो वादा किया था उस वादे पर खड़े नहीं उतर पाए, जिसके कारण से युवा उनसे नाराज है और सभी युवा चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। इसीलिए धन्यवाद।